हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 18 फरवरी यानी आज ही के दिन एसएससी जीडी एग्जाम के तीनों पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षय किस महाद्वीप के ऊपर है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षय किस महाद्वीप के ऊपर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महाद्वीप। दरअसल आर्कटिक महाद्वीप को आर्कटिक महासागर भी के नाम से भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आपके विकल्प में आर्कटिक रहा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। महाद्वीप की तरह भी उसे देखा जाता है और उसे महासागर की तरह भी देखते हैं। आर्कटिक जो है उत्तरी में है और आपका जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अंटार्कटिका में जो है आर्कटिक से 6 गुना ज़्यादा बर्फ होती है। और ओजोन परत की जहाँ तक बात है तो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया है कि उसका आकार उत्तरी अमेरिका के इतना बराबर हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि आगे के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछ दें तो आपको जाननी चाहिए। दूसरा है, एनपीए कितने वर्षों में लगाया जाता है। दरअसल ये प्रश्न बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए का फुल फॉर्म होता है और ये वहाँ लागू होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से कर्ज लेती है और लगातार 3 मंथली किस्त उसका जो है वो देने में नाकामयाब रहती है या नहीं दे पाती है, ड्यू हो जाता है 3 महीने यानी 90 दिन। ठीक है, 90 दिनों के बाद जो है वैसे अकाउंट को एनपीए अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है हो जाएगा यहाँ 90 दिन। एनपीए कितने वर्षों में लगाया जाता है या कितने समय हो सकता है पूछा गया हो, तो आपका हो जाएगा 90 दिन में एनपीए लगा दिया जाता है अकाउंट में। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। कांगड़ा शैली किस काल में विकसित हुई। तो कांगड़ा शैली जो है दरअसल ये कचोट राजवंश के समय में विकसित हुई थी और इसका बृहद रूप मुगल वंश में भी देखने को मिलता है। भारतीय शैली और मुगल शैली मिलकर एक कांगड़ा शैली का विकास किया गया था। उस समय भी मुगल काल में भी कांगड़ा शैली का काफ़ी विकास हुआ है। तो इस दोनों में भी आपका जो भी विकल्प रहा हो आपका उत्तर वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डुरंड कप पूछा गया है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आसान प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिनकी परीक्षा भी होनी बाकी है जनसंख्या से एक प्रश्न रहता ही है, तो आप जरूर से जनसंख्या वाले सारे प्रश्नों को हल कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये सत्रिया नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। दरअसल ये सत्रिया होना चाहिए, लिखने में गलती हो चुका है। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और 8 जो है नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है उसमें एक सत्रिया भी है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। ये 8 को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल नृत्य। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की गणना कौन करता है। तो जीडीपी की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे सीएसओ कहते हैं। सीएसओ ज़्यादा अपरिचित होंगे, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जीडीपी की गणना करता है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है। तो कीट विज्ञान से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया। संविधान की विशेषता क्या नहीं है। तो विकल्प के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे, या कोई भी, जैसे कि हमारा संविधान लचीला है, इस तरह के कुछ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किससे बनी होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, स्वच्छता स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, ये किसने कहा था। स्वच्छता स्वतंत्रता के लिए जरूरी है,
तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कुषाण वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से जो भी महत्वपूर्ण संबंधित लोग हैं आगे की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो ये आप जान लें, कनिष्क तो कुषाण वंश के राजा थे ही। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कुषाण वंश से संबंधित थे। चरक संहिता चरक ने लिखी थी। नागार्जुन ने वहाँ एक साइंटिस्ट कह सकते हैं आप थे वो। अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। ठीक है, जैसा कि परिपाटी देखने को मिली है कि अभी एसएससी जीडी में कि जो भी एक सेक्शन को पकड़ता है हिस्ट्री से, उससे लगातार 2-3 दिन तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुषाण वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो जरूर आप देख लें। नागार्जुन के बारे में थोड़ी मैं और बता देता हूं कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक क्या है? माध्यमिक सूत्र। ठीक है, तो कुछ ये जरूरी बातें थी जो कि आगे की परीक्षाओं में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन देखिए, कल भी पूछा गया था। ये लाहौर अधिवेशन मैंने व्याख्या कर दी थी, कल दूसरे तरह से पूछा गया था, आज पूछा गया लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ है। पेट की एसिडिटी खत्म करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो आपके विकल्प में था वहाँ नींबू का रस, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, नींबू का रस। ठीक है, पेट की एसिडिटी जिसको अम्लीयता कहते हैं उसे दूर करने के लिए नींबू का रस का प्रयोग होता है। उत्तरी भारत में किस मिट्टी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उत्तरी भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां, वही पूछा गया। फिर आगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया आपको। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो अभी जिस पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, किसी जमाने में वही जनसंघ कहलाती थी। ठीक है, तो और इसका स्थापना किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, 1980 में जो है फिर भारतीय जनता पार्टी बन गया। उत्तरी भारत में किस मिट्टी का प्रतिशत अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत अधिक है। ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ हुए? 1896 एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ। ठीक है, मून वॉक डांस आपको याद होगा। मून वॉक डांस किससे संबंधित व्यक्ति हैं? कौन? तो माइकल जैक्सन जो थे वो मून वॉक डांस से संबंधित थे। ठीक है, पैर को धीरे धीरे आगे पीछे उसमें किया जाता है, आपने अगर देखा होगा तो जरूर ध्यान होगा। फ्रिज से दूध निकाल कर बाहर रखने पर खट्टा क्यों हो जाती है? तो क्या होती है, आपको मालूम ही है कि दूध में जीवाणु पाए जाते हैं और बाहर जब ही फ्रिज से निकालते हैं तो जीवाणु की वृद्धि की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठंडे वातावरण में वो प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए फ्रिज में अधिक दिनों तक कोई भी सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी रह जाता है। और बाहर में जैसे ही वो गर्मी के संपर्क में आती है तो जीवाणु की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। इस प्रकार से ही कुछ आपके विकल्प रहे होंगे। ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ये पूछा गया है, तो वो है साइना नेहवाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल। आगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। ये प्रश्न कल भी पूछा गया था और मुझे पता नहीं चलता है, मैं जब वीडियो बनाता हूँ आरपीएफ में भी वही प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें भी वही प्रश्न पूछा जा रहा है। हो सकता है कल आरपीएफ में पूछा गया हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आरपीएफ में जो भी एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी आप जरूर से एक बार देख लें। ठीक है, उससे भी काफ़ी प्रश्न इसमें रिपीट हो रहे हैं। कोणार्क मंदिर मैंने कल व्याख्या किया था कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है और यहाँ पूजा नहीं की जाती है। छतों पर पानी इकट्ठा करके उसे सिंचाई के रूप में प्रयोग करने की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य में हुई। और नागालैंड मैंने इसलिए लिखा है कि नागालैंड में अनिवार्य कर दिया गया कि छतों जब आप
घर बनाएं तो वहाँ ऐसी व्यवस्था करें ताकि छतों पर पानी इकट्ठा हो और जिसके कल्टीवेशन में जिसका यूज किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोनों जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? हमेशा साइमन कमीशन का विरोध सुनते थे आप, तो उसका विरोध क्यों किया गया था? तो सबसे प्रमुख कारण ये था विरोध करने का कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। सारे के सारे जो सदस्य थे, 7 सदस्यीय ये टीम थी, वो सारे अंग्रेज थे, इसलिए भी इसका विरोध किया गया। मुख्य कारण था विरोध का यही। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन 18 का नया नाम, ये प्रश्न काफी चर्चित है, ये रिपीटेड प्रश्न भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये 2 दिन पहले भी ये प्रश्न पूछा गया, फिर से पूछा गया है। वंदे मातरम से याद रखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस है ये, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म करके उसके जगह पर अब आगे से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं होगी। एक नीति आयोग का गठन किया गया है जो कि विकास कार्यों को देखेगी। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण शिक्षा और इसके साथ ही अधिक तीव्रगामी, समावेशी और सतत विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, देशों की रियासत को एकीकृत करने का श्रेय किसे है? तो सरदार पटेल को जो है इसको एकीकृत करने का श्रेय जाता है। आगे प्रश्न पूछा है, ये महिलाएं, माताएं, अभियंता, इसको वेन डायग्राम से आपको दिखाना था। तो देखिए कैसे बनेगा। महिलाएं, ये अगर महिलाएं हैं और माताएं, तो कुछ महिलाएं जो होंगी वो माताएं होंगी। तो कैसे कनेक्ट होगा? इस तरह से कनेक्ट होगा। और ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये दोनों होगा क्योंकि कुछ महिलाएं माताएं भी हो सकती हैं। और अभियंता, तो निश्चित रूप से अभियंता यहाँ से कट करेगा क्योंकि ये पोर्शन जो है वो दिखाएगा कि कुछ अभियंता जो है महिलाएं हैं और कुछ अभियंता जो है माताएं भी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभियंता हो सकते हैं जो कि महिला होने के साथ साथ माताएं भी हो। तो ये पोर्शन, डार्क पोर्शन जो है ये इस तरह के वेन डायग्राम इस चीज को दर्शाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है 102, 98, 82, 46। इसका आगे प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा चिन्ह इसमें आएगा? तो आप देखिए 102 और 98 कितने का अंतर आपको दिख रहा है? इसमें 4 का अंतर है। ठीक है, 98 से 82 के बीच कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं, 98 से 82 के बीच 16 का अंतर है। अब धीरे धीरे आपको कुछ दिख रहा होगा। 82 से 46 के बीच कितने का अंतर है? तो 36 का अंतर है। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे किस तरह से ये घट रहा है। 4, 16, 36 और उसके बाद क्या होगा? 64। ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर होगा। निश्चित रूप से इस बार जो घटेगा 46 में वो क्या घटेगा? 64। तो उत्तर क्या होगा आपको मालूम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तर माइनस में जाएगा, -18। ठीक है, आगे ये दूसरा प्रश्न भेजा है 36, 324, 11 और वाट। तो आपको प्रथम दृष्टि आप देखेंगे तो आपको लगेगा 36 × 9 है, तो 11 × 9 कर दे, 99 हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी ये प्रश्न भेजा है उन्होंने विकल्प तो नहीं भेजा, लेकिन एक वाक्य साथ में जरूर जोड़कर भेजा कि इसका 99 विकल्प में नहीं था। ठीक है, तो आप कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई कौन उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है आपको 36 और 324 में। देखिए ये दोनों प्रथम 2 अंक जो है अगर जोड़ दें 32, प्रथम 2 अंक करके 32 + 4 36 हो रहा है। तो 11 भी हो सकता है विकल्प, इस तरह का कोई विकल्प रहा होगा जिसके तीनों अंकों को जोड़ने से 11 हो रहा हो। तो बिना विकल्प के थोड़ा लॉजिक इसमें देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये बोल दिया गया है कि इसमें 99 विकल्प में नहीं था।
तो ये प्रश्न जो है आज पूछे गए थे, इस तरह के प्रश्न। और मैं आपको बता दूं कि आपके रीजनिंग से जो है पेपर कटिंग वाले प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक आयताकार पेपर हो, पेपर को मोड़ के पंच करने पर, खोलने पर किस तरह का मिलेगा, आपका फिगर आएगा, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज थर्ड शिफ्ट में इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, पेपर कटिंग प्लस मिरर इमेज दोनों, कि पेपर को मोड़ के खोल के मिरर में देखने पर किस तरह का इमेज आएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको। ये रीजनिंग में थोड़ा इस तरह का बदलाव आया है, बाकी सारे जो रीजनिंग का पैटर्न पहले जैसा ही चल रहा है, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं है। नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ रहे हैं, आपके राउंड टेबल वाले प्रश्न आ रहे हैं, एक रेखा में सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, ये सेम टू सेम प्रश्न आ रहा है। मैथ में थोड़ा अंतर ये हुआ है कि सारे क्षेत्र तो वही पूछे जा रहे हैं जिस भी क्षेत्र से पूछे जा रहे थे, लेकिन मेंसुरेशन के प्रश्नों को थोड़ा कठिन किया गया है। पहले आसानी से जो है फॉर्मूला पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो है उसमें थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल को बढ़ाया गया है। जैसे गोले का आयतन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सीधे वो जो है आपके फॉर्मूले बेस्ड नहीं है, ठीक है। CI/SI का अंतर अभी भी पूछा जा रहा है, 2 वर्षों का अंतर क्या होता है, 3 वर्षों का अंतर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी चेंज हो रही है मैथ में। बाकी सबों में प्रश्नों की प्रकृति सेम टू सेम ही है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। और प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे, और ये प्रश्न जो है प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न है, चूंकि मैंने इसके अलग से वीडियो बना दिया है इसलिए मैंने ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं ऑल शिफ्ट वाले, तो उनको लिए मैं तेजी से प्रश्नों को फिर से पढ़ देता हूं। हॉर्नबिल महोत्सव, और जिन्होंने मेरा पहला प्रथम शिफ्ट वाले देख चुके हैं वो निश्चित रूप से इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। मलाला यूसुफजई पर बनी फिल्म का क्या नाम है, तो गुल मकई। दरअसल गुल मकई उन्हीं के द्वारा लिखी गई डायरी पे आधारित ये फिल्म है और इसके निर्देशक हैं अमजद खान। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। किस पाठ्यक्रम पर पीएच का मान उदासीन होता है, तो 7 पे उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। पुरंदर की संधि पूछी गई है, तो पुरंदर की 2 संधियां हुई है, एक 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच और दूसरा 1776 में मराठा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। आगे पूछा गया हिंदी फिल्मों का पितामह किसे कहते हैं, तो दादा साहब फाल्के को कहते हैं। तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बांग्ला स्टेडियम का नाम जो क्या है, शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में 2012 में इन्होंने अपना 100वां शतक बनाया था, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद पूछा गया है, 23 और 24 में है। मुद्रा कौन जारी करता है, तो RBI। सिक्किम को नया राज्य कब बनाया गया, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, दरअसल हमारे एक मित्र ने कमेंट करके बताया कि कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है। हालांकि पहले सेक्शन में मुझे जो भेजा गया था उसमें था इस तरह का था कि कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो आपका उत्तर यहाँ जो हो जाएगा। अब भले ही उत्तर आप चेंज कर जाएगा क्योंकि इसमें 3 ट्रॉफियां ऐसी है, देवधर ट्रॉफी, रतन टाटा ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये सारे फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्का पूछा गया है, तो टका है। मेटूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगता है, तो 61। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7873375758। आप जब भी परीक्षा देके निकलें कोशिश करें 2-4 प्रश्न जो जिस सेक्शन से भी आपको याद रहा हो भेज दें ताकि आगे दूसरे को भी सहायता हो सके। आगे बढ़ते हैं। कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो कुल 6 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 नहीं लिखना है यहाँ, वो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज जो है कुल 6 हैं, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सबसे आखिर में जो है उड़िया को भी दर्जा दिया गया क्लासिकल भाषा का, ठीक है। कुल 6 भाषाएं इसमें हैं। और विश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद
95 में अनुच्छेद अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख दरअसल किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन 195 नियम के तहत जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। केला का रंग भूरा किसके कारण होता है? तो अमीनो एसिड जो है ट्राइपोफान, इसके कारण केले का रंग भूरा होता है। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। भारत ने 50 ओवरों का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? तो 1983 में एक बार कपिल देव के नेतृत्व में, और दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2011 में। मीडियन इसमें निकालने के लिए बोला गया है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर दिया हो उसे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में जो है हम सेट करते हैं। जैसे कि इसको, जैसे ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में इसको सेट किया गया, और देखते हैं कौन सा बीच में आता है। इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दे, और 89 बीच में है। ठीक है। तो ये आपका मीडियन हो गया। लेकिन अगर इसमें एक और अंक रहता, मान लिया कि ऐसा हो, ये 7 था, तब तो आप बीच में एक निकाल लिए, 3 इधर बीच में। अगर 8 अंकों का इस सीरीज होता तो बीच का 2 निकालते और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, वो आपका मीडियन हो जाता। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहां जाया ना जा सके, ये पूछा हिंदी में, तो उसे अगम्य कहते हैं। सन्यासी का विलोम गृहस्थ, अग्र का विलोम पश्च होता है। तिल का तार बनाना मतलब छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना या करना। अटल जी की पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो मेरी 51 कविताएं और संसद में 4 दशक इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णातीत। और ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है 13, 25, 42, 69, ये आगे सीरीज में कौन सा आएगा। और आज के जो हिंदी के कुछ प्रश्न थे, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि इसमें भी पूछा गया था हिंदी में आपका तिल का तार करना, ठीक है, तेल निकालना, गरे मुर्दे उखाड़ना, इस तरह के प्रश्न थे। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया। घुड़दौड़ का उच्चारण पूछा गया। सही वर्तनी क्या होगा घुड़दौड़ का, ये पूछा गया था। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न, जहां तक हिंदी के प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न आ रहे हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने भी मुझे कमेंट में आ रहे हैं कि मैंने सारे प्रश्न कर दिए। ठीक है। और कोई भी नया सेक्शन हिंदी में नहीं उभर रहा है। आपके पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, विलोम पूछे जा रहे हैं, लोकोक्ति और मुहावरा, और एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। और अभी तक कम से कम कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हिंदी में नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ नया क्षेत्र से पूछेगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर आपको सूचित कर दूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज तीनों पालियों में पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।